नमस्कार दोस्तों। आज पुनः आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुझते हुए दिए की लौ सी आशा को आज अपने पति पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन अपने अंतिम क्षणों में वो करती भी तो क्या। संसार से उसका मोह भंग तो तभी हो गया था जब उसे सुरेश की बेवफाई उसकी कॉलर में लगी लिपस्टिक में नज़र आ गई थी। शादी के कई सालों बाद भी सुरेश और आशा का रिश्ता मानो एक समझौता बनकर रह गया था। आशा को पता था कि शिकायत की और सुरेश को बहाना मिल जाएगा उसे छोड़ने का। आशा उसे प्यार करती थी और दोनों की एक बिटिया भी थी। सुरेश रोते हुए, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कुछ बीमारी है। आशा रूंधे हुए गले से, आपने मुझसे कभी बात ही कहाँ की। आपके पास मैं कब होता था मेरे लिए। मैं ज़्यादा बोल ना पाऊंगी जी, बस मेरी एक विनती है कि मेरे जाने के बाद मुन्नी को कभी भी माँ बाप के प्यार की कमी ना पड़ने देना। सुरेश, डॉक्टर साहब इसे आखिरी ऐसी क्या बीमारी है। डॉक्टर सुरेश को अकेले में ले जाकर, कुछ समझ नहीं आ रहा सुरेश जी। अब तो डायग्नोसिस रिपोर्ट आने पर ही कुछ बता पाएंगे। वैसे काफ़ी महीनों से डिप्रेस्ड है, ना कुछ खाना ना ही पीना, बस यूं ही चुपचाप रहती हैं। काफ़ी इलाज किया और अब तो गोलियों ने भी असर करना बंद कर दिया है। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी। सुरेश सोचते हुए, अब मेरा क्या होगा, मुन्नी को अकेले कैसे संभालूंगा। काश कि थोड़ा ख्याल कर लिया होता। उसे एक एक कर अपने दिन याद आने लगे। शादी अरेंज्ड थी और आशा कभी पसंद न थी। वो उसके लिए घर में काम करने वाली बाई और उसकी बच्ची की माँ के सिवा कुछ न थी। प्यार से बात करना तो दूर, उन्होंने कभी झगड़ा भी नहीं किया होगा। मनचाही शादी ना होने से सुरेश कुंठित हो गया था और उसके मन भटकने लगा था। एक दिन उसके ऑफिस में रिया आई और उसे देख उसका मन मचल गया। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और उनका आकर्षण अवैध संबंधों में कब बदल गया पता ही नहीं चला। सुरेश ने भी सोचा, चलो घर में पता नहीं चलेगा और उसका दिल भी लगा रहेगा। अक्सर सुरेश रिया को ऑफिस ट्रिप के बहाने घर पर झूठ बोलकर घुमाने ले जाया करता था। नए नए गिफ्ट देना और यहाँ तक कि कई बार वो रात में घर भी नहीं आता था। आज सुबह जब वो रिया के घर ऑफिस जल्दी जाने के बहाने पहुंचा तो रिया के फ़ोन ना उठाने के कारण कार पार्किंग में खड़ी कर घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अरे, ये दरवाज़ा तो खुला है। अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी और उसके मन में शक ने घर जमा लिया। दबे पांव अंदर जाकर देखा तो दंग रह गया। छोड़ो ना सुनील, क्या कर रहे हो। अब तुम जाओ, वो आता ही होगा। सुनील, कौन वो, बकरा। इतना कह दोनों ठाके लगाने लगते हैं। सुरेश तैश में आकर, वाह धोखेबाज, तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तुझे फ्लैट दिलाया, गहने, यहाँ तक कि एक ये फर्नीचर जिस पर तुम दोनों रंगरलियां मना रहे हो, वो भी मेरा है, तुम्हारे बाप का नहीं। और तुझे शर्म नहीं आई दगाबाज। रिया, सुरेश तुम गलत समझ रहे हो। सुरेश, शट अप, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रिया हंसते हुए, अब देख ही लिया है तो सुन लो।
क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि एग्रीमेंट मेरे नाम है, तुम्हारे नाम का नहीं। और इससे पहले कि मैं चिल्लाना शुरू करूं, खैरियत चाहते हो तो चुपचाप अपनी दुम दबाकर चलते बनो। आया था बड़ा प्यार जताने, तेरे जैसे बहुत घूमते हैं मेरे आगे भी। जो अपनी बीबी का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। खुद बाहर की बिरयानी चाहिए, लेकिन अपने से धोखा हुआ तो छाती पर सांप लौटने लगे साहब के। सुरेश धोखा बर्दाश्त ना कर पाया और उसे अपने आप से नफरत होने लगी। उसने आशा का निश्चल प्रेम और त्याग याद आने लगा। उसने निश्चय किया कि घर जाकर आशा को सब कुछ बता देगा और अपने किए की माफ़ी मांग लेगा। जैसे ही वो अपनी कार की ओर गया, उसे उसके ससुर का फ़ोन आया और पता चला कि आशा कई दिनों की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती है और हालत गंभीर है। सुरेश, आशा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें धोखे में रखा और मेरे किसी और औरत से संबंध थे। रोते हुए, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत बुरा हूँ आशा। मुझे पता है जी। सुरेश, और भी दुखी होकर, और तुम्हें बुरा नहीं लगा? कभी शक भी जाहिर नहीं किया। आशा, बुरा मानकर करती भी तो क्या? मुन्नी को छोड़ नहीं सकती, अकेली उसे संभालती भी तो कैसे? और फिर देरी से ही सही, आपसे आज पहली बार इतनी बातें करने का मौका तो मिला। अब मैं चैन से सो सकूंगी। सुरेश बिलखते हुए, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। आशा, तुम्हें हुआ क्या है और ऐसा कब से है? आशा, पता नहीं जी, बस अब जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। नींद, भूख, खुशी जैसे महसूस ही नहीं होते अब। सुरेश, सब मेरी गलती है आशा। अगर मैं थोड़ा भी ध्यान रखता तो ऐसा ना होता। अच्छा हुआ जो मुझे धोखा मिला। मैं इसी लायक हूँ। आशा, मैंने तो कभी भी आपको धोखा नहीं दिया जी। आप जहाँ प्यार खोज रहे थे वो आपका कभी था ही नहीं, और जो आपका था आपने अपने हाथों से उसे रेत की तरह फिसल जाने दिया। सुरेश, आशा, चल मेरे साथ घर, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं देख रेख रख करूंगा तेरी। तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ठीक होने पर ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा और हम साथ मनाली चलेंगे हनीमून मनाने। आशा मुस्कुराते हुए, शादी के 6 साल बाद हनीमून? सुरेश, आशा, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है। मैंने कभी देखा ही नहीं तुम्हें ठीक से। आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से उठकर सुरेश के गले लग जाती है। आशा, आज तो मैं खुशी के मारे ही मर जाऊंगी। सुरेश, ऐसा मत बोल आशा। तेरी रिपोर्ट आने पर सब ठीक निकलेगा और मैं तुझे घर ले चलूंगा। आशा, आशा, तुम सुन रही हो ना? आशा, डॉक्टर, देखिए ना क्या हो गया आशा को। आशा निढाल हो चुकी थी। खुली आंखों से सुरेश को देखते हुए उसके आखिरी पलों में उसके होंठों पर मुस्कान और एक अजीब सी संतुष्टि थी। दोस्तों, आज भी आशा जैसी औरतें हैं जो त्याग और तपस्या की मिसाल हैं, लेकिन क्या उन्हें ये सिला मिलना चाहिए? सुरेश अपना सब कुछ खो चुका है। मुन्नी को अपने नाना नानी के घर भेज अब शराब में डूब चुका है और दिन रात अपने किए पर पछताता है। क्या सुरेश के साथ सही हुआ? ऐसे रिश्तों का क्या मोल? कैसा होना चाहिए पति पत्नी का रिश्ता? किसने अधिकार दिया किसी को दूसरे के घर में आग लगाने का? ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।